दोस्तों, रात के सन्नाटा, बारिश की बूंदें जमीन पर गिरते हुए एक दुख भरे राग की तरह लग रही है। जनक एक पुरानी छतरी के नीचे खड़ी है, लेकिन उसके दिल में तूफान चल रहा है। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं। तभी एक गाड़ी का हॉर्न बजता है। दोस्तों, अनिरुद्ध बारिश से भीगा हुआ जनक के सामने खड़ा होता है। दोनों की आंखें मिलती हैं, लेकिन दोनों के चेहरे पर सिर्फ दुख और गिल्ट है। जनक, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जनक पहले कुछ बोलती नहीं, लेकिन फिर आंखें उठा के अनिरुद्ध की तरफ देखती है और जनक रोती हुई कहती है, क्या बात करोगे अनिरुद्ध? झूठ कैसे बोला या प्यार कैसे छुपाया? तुम्हारे लिए सब कुछ इतना आसान था, लेकिन मेरे लिए तुमने कभी सोचा? दोस्तों, अनिरुद्ध जनक के पास आता है, लेकिन वो एक कदम पीछे हट जाती है। बारिश और तेज हो जाती है, लेकिन दोनों के दुख के सामने वो कुछ भी नहीं लगती। तभी अनिरुद्ध टूटी हुई आवाज में बोलता है, जनक, मैंने गलती की थी। माना कि मैंने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा, लेकिन मेरा प्यार कभी झूठा नहीं था। मैंने तुमसे सचमुच प्यार किया है और अभी भी करता हूँ। तभी जनक तेज आवाज में बोलती है, प्यार? प्यार वो होता है जो भरोसे को तोड़ता नहीं। अनिरुद्ध, तुमने मुझे सबसे अलग महसूस कराया। मुझे लगा कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ हूँ, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी को एक झूठी कहानी बना दिया। दोस्तों, अनिरुद्ध जनक के करीब जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। जनक रेसिस्ट करती है, लेकिन उसका दिल अभी भी उसके साथ देने लगता है और अनिरुद्ध इमोशनल होकर कहता है, जनक, एक बार सोचो मेरी जगह। मैं तुम्हें खुद से दूर होता नहीं देख सकता। अर्शी के साथ जो भी था वो एक धोखा था। जो मेरे साथ हुआ, मैं उस गलती के लिए माफी नहीं मांग रहा, और मैं सिर्फ एक और मौका चाहता हूँ। जनक अपना हाथ छुड़ा लेती है और रोती हुई बोलती है, और मेरे सपने? तो मेरी खुशी का क्या? अनिरुद्ध, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे प्यार के भरोसे जी लूंगी? नहीं ना अनिरुद्ध, मुझे अपने लिए जीना है। ये जनक का मोबाइल बजता है। बिहान का फोन है, लेकिन जनक उसे इग्नोर करती है। बारिश के बीच अनिरुद्ध ने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और बोला, एक बार, सिर्फ एक बार मेरे साथ चलो। अगर तुम्हें लगे कि मैं गलत हूँ तो तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। जनक गाड़ी में बैठ जाती है। अनिरुद्ध उससे एक जगह ले जाता है जहाँ उन्होंने पहली बार एक दूसरे से प्यार का इजहार किया था। दोस्तों, दोनों एक बेंच पर बैठते हैं। जनक का दर्द अभी भी जिंदा है, लेकिन अनिरुद्ध के आंसू उसका दिल पिघला देते हैं। दूसरी तरफ अर्शी की मौत हो चुकी है, तो अब अनिरुद्ध अकेले है। तो इसीलिए और जनक उसका इमोशन समझती है, और इतने में ही अनिरुद्ध टूटी हुई आवाज में कहता है, जनक, तुम मेरी दुनिया हो। अगर तुम मुझे माफ नहीं कर सकती तो मैं तुम्हारे बिना जीने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेरे लिए जीना मुश्किल होगा। अभी जनक आंखों में आंसू लिए कहती है, अनिरुद्ध, तुम्हारा प्यार झूठा नहीं था, लेकिन तुम्हारा फैसला गलत था। तुम्हें समझना होगा कि भरोसा प्यार का सबसे बड़ा हिस्सा है। तभी विहान उन्हें ढूंढते हुए वहां आ जाता है। दोनों को साथ देखकर उसका चेहरा कंफ्यूजन से भर जाता है, लेकिन वो अपने दिल में खुशी महसूस करता है और जनक से कहता है, जनक, अगर तुम्हारी खुशी अनिरुद्ध के साथ है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने दिल की सुनो। तभी जनक एक पल के लिए बिहान को देखती है और फिर अनिरुद्ध की तरफ। बारिश अब बंद हो चुकी है, लेकिन दोनों के बीच एक सवालों की बारिश अभी भी जारी है। क्या अनिरुद्ध जनक को मना पाएगा? और क्या अर्शी की मौत का कारण है? क्या वो जनक को पता चलेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अनिरुद्ध ने अर्शी को साइड किया हो जनक को वापस लाने के लिए? ये तो हमें आगे वाले एपिसोड में पता चलेगा। बाकी जनक क्या फैसला करेगी? कुलभूषण की एक और चाल जनक और अनिरुद्ध को दूर करने के लिए होंगी क्या? बिहान क्या एक नई कहानी लिखने की कोशिश करेगा, या वो जनक को अपने पास रखेगा? क्या जनक और अनिरुद्ध एक होंगे, या उनके प्यार एक और मोड़ लेगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें।